राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपनी जन्म राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक वर्ष होगा जहाँ पर आपके कार्य सिद्ध होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा साल होगा जहाँ आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पड़ लगेंगे और आप एक लंबी उड़ान भर पाओगे। मकर राशि वालों, सुनऊ भरत भाभी प्रबल बिलख, कहे मुनिनाथ हानि ला, जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। अर्थात आज क्या होना है, कल क्या होना है, सब कुछ पहले से निर्धारित है। जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो इसे जानेंगे कैसे? सिंपल, ज्योतिष विधि से। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। मकर राशि के जातकों, आपके लिए समय बदल रहा है। ये वर्ष आपके लिए और वर्षों की अपेक्षा काफी अपॉर्चुनिटीज, खुशियां लेकर के आ रहा है। इस वर्ष शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस दिन शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस दिन अमावस्या होगी और उस दिन ब्रह्मांड में ग्रहण लग रहा होगा। देखिए, मीन राशि काल पुरुष की आखिरी राशि है। इस राशि में 6 ग्रह विराजमान रहेंगे। जब जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है तो एक युग की समाप्ति होती है और नए युग की शुरुआत। देश विदेश संसार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मीन राशि जल तत्व राशि है, इसलिए जलीय स्थानों पर, जलवायु पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और देश विदेश में तो बहुत ज्यादा हलचल इस बार देखने को मिलने वाली है। देखिए, 2025 में मकर राशि के जातक बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो रहे। कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, ना गिरा पाएगा। आपके लिए शनि की 7.5 गतिमान है। आप सुन नहीं रहे हैं कि आप पर से अब जा रही है। आपको जितना परेशान इन ग्रहों ने करना था कर लिया। अब आप सुन रहे होंगे आपके लिए ये वर्ष अब ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। इस पाए पर आ रहे हैं शनि, रजत के पाए पर आ रहे हैं, स्वर्ण के पाए पर आ रहे हैं, लोहे के पाए पर आ रहे हैं। सावधान रहिए, अभी भी आपके लिए शनि अच्छी नहीं है अवस्था में आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली के 4 ग्रह तय करते हैं कि हमारा वर्ष कैसा रहने वाला है। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, 2 बार तो ये आती ही आती है 7.5, और ढैया भी हम पर आती है। तो फिर हम क्यों डरते हैं शनि से? क्यों हमें डराया जाता है शनि के नाम पर इतना? क्यों? शनि तो ये पहले भी थे, ये अभी थोड़ी आ गए हैं। और ग्रह भी तो हैं शनि के अलावा। अगर शनि ही क्यों, अगर हमारी कुंडली में अगर सूर्य की दशा चल रही है, बुध की चल रही है, राहु की चल रही है, और यदि वो हमारी अपने चार्ट में, अपनी कुंडली में सही पोजीशन पर नहीं बैठे होंगे तो वो तो हमें तब भी प्रभाव दे रहे होंगे गलत। वो भी तो हमें नुकसान देंगे, सिर्फ शनि ही थोड़ी देते हैं। हो सकता है शनि की 7.5 में शनि आपको परेशान ना कर रहे हो और ग्रह जो उनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आया वो आप पर नीच विराजमान हो, वो आपको नुकसान देने का काम कर रहा हो। बेचारे बदनाम शनिदेव है। इसलिए कहते हैं अपनी चार्ट को, हॉरोस्कोप को देख लें। बस सब जगह ये सुना कि शनि की 7.5 तो जा रही है, बहुत खुशियों का काम है ये। हो सकता है शनि की 7.5 आपको जाते जाते ना अच्छा फल दे। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रह जो चार्ट है उसमें शनि की पोजीशन खराब बैठी हो। तो इसलिए चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज चेक योर हॉरोस्कोप। सिर्फ शनि ही हमारी कुंडली में मेन प्लेनेट नहीं है, और भी ग्रह हैं। वो भी तो डिसाइड करेंगे कि हमारा भाग्य, फ्यूचर क्या होगा। इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है। वे 4 बड़े ग्रह हैं गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि। ये लंबे समय अवधि तक आपकी कुंडली में रहते हैं। इनके द्वारा ही आपका जीवन तय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है। इनकी दशा, महादशा का असर भी लंबा रहता है। आपने सुना होगा कि राहु की दशा में भी व्यक्ति को काफी लाभ देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि राहु केतु की दशा में भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों, आपके लगन के स्वामी 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से आपके 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। आपने जितना आग में तपना था उतना आप तप चुके हैं। मकर राशि के जातक, अब आप खरा सोना बनकर निकले हैं। एक बोझ भी आपके सर से उतरेगा। 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से जाते जाते शनिदेव आपके लिए धन के रास्ते खोलते हुए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा, जिससे जो रास्ते अब तक बंद थे वो खुले हैं, तो क्या लेकर जीवन में आएंगे? जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे, आपको सम्मान नहीं दे रहे थे, अब आपके घनिष्ठ बनने की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, सब प्लेनेटों का खेल होता है। यही हमें रिश्तों से दूर करता है, यही हमसे धन छीनता है, यही हमें सुखों से दूर करता है। और जब सारे प्लेनेट हमारे पक्ष में आ जाए
तो यही हमें सबको देने का काम करता है, परायों को अपना बना देता है और अपने को पराया बना देता है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव की साढ़े सती का साया हटेगा तो सबसे पहले लाभ ये धन के मामले में देंगे। साढ़े सती के दौरान कई व्यक्तियों को धन के लिए मोहताज कर दिया, किसी पर तो मतलब ये स्थिति होगी कि उन्हें लोन ऋण इतना बढ़ गया उनके ऊपर कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे रास्ते खुलेंगे। तो अब आप देखेंगे कि धन की स्थितियां, धन के आगमन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कुल कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए सुधरेगी। आपकी बातों को जो लोग मतलब इग्नोर कर रहे थे, अब वो आपकी बात को मतलब कि सुनेंगे, मानेंगे भी। मीन राशि, आपके 3rd हाउस में जाकर शनिदेव आपसे मेहनत परिश्रम तो अभी भी करवाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं और 3rd हाउस मेहनत परिश्रम पुरुषार्थ का। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये देखने को मिलेगा कि जो अभी तक आपके द्वारा किए गए कार्य या प्रयास थे, जो रिजल्ट आपको उनमें नहीं मिल रहे थे, तो अब जो आप मेहनत परिश्रम करोगे तो उसका रिजल्ट, परिणाम अब ये निर्मित होता हुआ आपको दिखाई देगा। भाग्य पर दृष्टि रहेगी शनि की, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आय से अधिक व्यय, फिजूल खर्ची देखने को मिल रही थी, सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब अब आपके लिए संभव हो पाएगा। ये सब संभव करेंगे आपके लिए शनिदेव। 14 मई 2025 को आपके 5वें भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो लंबे समय से आपके 5th हाउस में है। 1.25 साल यानी कि 13 महीने से जो बार बार आपको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी शिक्षा में, पेट संबंधी प्रॉब्लम, संतान की चिंता थी, लव रिलेशन में टकराव हो रहे थे, आपकी अर्निंग जो आप डिजर्व करते थे वो आपको प्राप्त नहीं हुई, आपके निर्णयों का गलत होना, तो अब आपकी इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में जा रहे हैं। आपके लिए बेहद ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में आ रहा है। आपकी अपनी कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में है, तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति आपके लिए रहने वाली है। त्रिक भाव 12th हाउस का स्वामी त्रिक भाव 6th हाउस में विराजमान रहेगा, और लग्नेश की स्थिति कुंडली में मजबूत हो तो बहुत ही बेहतरीन अवस्था, तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने को मिलेगी। 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए एक अवस्था ये बन रही है कि कुंडली के 2 मेन प्लेनेट 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। यहाँ आप बंधनों से मुक्त होंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश किया है इन्होंने, तब से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, स्टक सा हो गया था, आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। मीन राशि आपके 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का, तो इनसे भी कोई ना कोई मनमुटाव आपको देखने को मिला होगा, या कोई वाद विवाद हुआ हो, लाभ हानि नुकसान अचानक से आए होंगे। मैरिड लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये खराब रहा, आय के स्रोत, अर्निंग भी बहुत कम, मतलब ना के बराबर रही। जैसे मैंने कहा ना कि जब प्लेनेट हमारे पक्ष में हो जाएं तो स्थितियां बेहतरीन हो जाती हैं। राहु 18 मई से आपके धन भाव 2nd हाउस में आएंगे वक्र अवस्था में, तो यूनिवर्स में इनको कोई स्थान तो प्राप्त है नहीं राहु केतु को, तो ये जिस घर भाव में बैठते हैं उसी के रंग में रंग जाते हैं। मीन राशि इनकी विपरीत राशि है, यहाँ इन्होंने गुरु चंडाल जैसी स्थिति भी बना रखी थी। जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो इनकी ये मित्र कारक राशि है, आपके लिए धन की स्थिति को तेजी से निर्मित करेंगे। आपकी लाइफ जीवन में मकर राशि वालों काफी बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। कोई कर्ज लोन लिया था तो अब वो आपका समाप्त होगा। अब आप पूछेंगे समाप्त कैसे होगा, तो मतलब उसकी स्थितियां बनेंगी, जीवन में चल रहे ऑब्स्टिकल समाप्त होंगे। राहु कर्म क्षेत्र कैरियर में आपके एकदम अचानक से मतलब चेंज लेकर के आएंगे। राहु जो भी करते हैं अचानक से परिवर्तन करते हैं, ये अचानक से परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए कलयुग के राजा कहेगा ये बेताज बादशाह। 2025 में आपको 3 ग्रहों का तो मतलब फुल सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है, लेकिन केतु देव ऐसे विराजमान होकर बैठे हैं, ये आपके जीवन में ऑब्स्टिकल समस्याएं लाने का इरादा रख रहे हैं। जब ये 18 मई 2025 को 8th हाउस में आएंगे तो फिजूल के खर्चे बढ़ा सकते हैं। वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखिएगा, केतु का उपाय करके चलिएगा, धर्म अध्यात्म धार्मिक गतिविधियों से जुड़ करके रहिएगा, और मतलब कि मंदिरों में दान पुण्य जरूर कीजिएगा। ये केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि केतु को ठीक करने के लिए कहा जाता है कि आपको जुपिटर को
का उपाय करके चलना पड़ेगा। तो जुपिटर क्या है? मंदिर, मंदिर में दान पुण्य कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बाकी तीनों ग्रह शनि, गुरु, राहु का आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। मकर राशि के जातक काफी लंबे टाइम से परेशान, कष्टों से जूझते हुए फाइनली साढ़े सती के प्रभाव से छूटने जा रहे हैं। वैसे अब आपको शनिदेव ने तपाकर, चाहे वो कैरियर में हो, व्यक्तित्व में हो, सब में तपाकर आपको खरा सोना बना दिया। आप इस दौरान ये समझ गए कि आप अपने परायों में पहचान करनी सीख गए कि कौन अपना है कौन पराया। अब आप इस दौरान चौकस रहेंगे उनसे। आप 2025 में फिर से वापसी करने जा रहे हैं और धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं मकर राशि वालों। बस थोड़ा सा केतु का ध्यान रखिएगा, दान पुण्य करके चलिएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए केतु के लिए उपाय तो आपको करना पड़ेगा। देखिए जो स्ट्रिक्ट डॉग होते हैं, मतलब जो गली में आपके मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको दीजिए, घर के नहीं। दूध दीजिए, ब्रेड दीजिए, बिस्किट दीजिए, कुछ भी दीजिए। आपका जन्मदिन आ रहा हो या फिर वर्ष में एक बार आप काला सफेद रंग का कंबल जरूर दीजिएगा। ये केतु का होता है, मतलब कि जो जरूरतमंद है उसको दीजिएगा। ये तो मंदिर में दान पुण्य कीजिएगा। बृहस्पति का उपाय जरूर करके चलिएगा। ओम ग्राम ग्रीम रॉम सा गुरुवे नमः का जाप कीजिएगा। चाहे 11 बार करें, 21 बार करें, एक माला करें, नो प्रॉब्लम कीजिएगा। और एक लोटे जल में हल्दी डाल के केले के वृक्ष को जरूर आप चढ़ाइएगा। और वैसे तो मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हर समस्या का समाधान है। शिव पर जाइए, एक लोटे जल में गुड़ शहद सब डाल, लेकिन प्लीज उसमें हल्दी मत डालिएगा। शिव पर हल्दी नहीं चढ़ती है। पता चला पुण्य की जगह पाप ही लग गया। चने की दाल डाल सकते हैं आप, अगर डालना चाहें चने की दाल डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी नहीं डालेंगे आप। और ये करके चलिए, फिर देखिए बेस्ट रिजल्ट है। और शनि के भी मंत्र का जाप आप कर लेते तो इसमें इससे अच्छा तो कुछ आपको हो ही नहीं सकता है। अब आप पूछेंगे कि शनि का क्या? तो देखिए शनि के लिए ये है कि आप इनके 10 नाम ले लीजिए, यही बहुत है। या सुन लीजिए, कौणस्ते पिंगलो भद्रु कृष्ण रौद्रान को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपला दिन संस्थित इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय। इसके साथ आपको इनकी पत्नी का नाम लेना जरूर पड़ेगा। धजनी दावनी चैव कंकाली करह कंड की कलही चौतरंगी महिषी अज शनि नमानि पत्नी नामितानि सज्जन पंपमन दुखानी नाश्रितम सौभागन वर्धति सुखम। जय शनिदेव। ये तो आपको जरूर करना पड़ेगा अगर आपको अपना साल आने वाला अच्छा बनाना है तो। और देखिए अब आप लोग कहेंगे कि मैं आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी स्टार्टिंग में। तो देखिए हमारा नववर्ष जो आता है हिंदी नववर्ष के अनुसार हमारा चैत महीने में आता है, तो मैं तब देती, लेकिन मेरे को मैसेज आ रहे हैं इसलिए मैं दे रही हूँ। चलिए आप लोगों के लिए नया वर्ष बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। भगवान आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं दे, जिस चीज़ की जिसको कामना है। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।